अच्छा, मेरी एक छोटी सी विनती है। क्या? क्या हम इस अभ्यास का आरंभ माँ के इस मंत्र से कर सकते हैं? कौन सा मंत्र? ओम मात्रे नमः। ठीक है, तो हम इसका प्रारंभ इसी मंत्र से करेंगे। जी। सबसे पहले ऐसे बैठिए, सांस लीजिए, लंबी सांस और खींचिए, नियंत्रण बनाइए, बांध लीजिए सांसों को। समस्त ध्वनियां आपके पेट से ही निकलेंगी। गुरुजी, मैं मर जाऊंगा। नहीं मरेंगे। मैं मर जाऊंगा। बिल्कुल नहीं, प्रयास कीजिए। अरे ये देखिए महोदय, अगर आप इस तरह से करेंगे तो आप ये कला कभी नहीं सीख सकते। नहीं नहीं, क्षमा गुरुजी, क्षमा। मैं एक बार फिर से प्रयास करता हूँ। ठीक है, ठीक है, चलिए फिर से प्रयास कीजिए। जी। लंबी सांस और लंबी। देखिए मुझे। ओम मात्रे नमः, ओम मात्रे नमः। देखा आपने मुझे? बिल्कुल वैसे ही करना है, कोशिश कीजिए। ओम मात्रे नमः। और ध्यान लगाइए। ओम मात्रे नमः। होठ नहीं हिलने चाहिए, अंदर से। ओम मात्रे ये नमः। मैं- देखिए महोदय, मैंने अपना काम कर दिया, आपको तकनीक बता दी कि कैसे करना है। अब ये सिर्फ आपके अभ्यास पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे आत्मसात करते हैं। मगर जिस हिसाब से आप चल रहे हैं, आपको सदियों लग जाएंगे ये कला सीखने में। हे माँ, हे मेरी करुणामयी माँ, आज फिर एक लक्ष्य लिए आपके सम्मुख खड़ा हूं। लक्ष्य मेरे राज्य के राजकोष की रक्षा का। लक्ष्य मेरे महाराज, मेरे अन्नदाता को ठग से बचाने का। मेरे इस प्रयास में अपने आशीर्वाद का हाथ मेरे सर पर रखे माँ। मुझे अपनी अनुकंपा प्रदान करें। वचन देता हूं, जब तक ये विद्या नहीं सीख लेता, तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। आशीर्वाद दें। ओम मात्रे नमः। ओम मात्रे नमः। ओम मात्रे नमः। नमः। ओम मात्रे नमः। ओम मात्रे नमः। ओम मात्रे नमः। धन्यवाद माँ, बहुत बहुत धन्यवाद। शब्द नहीं मिल रहे हैं कि अपना धन्यवाद आपके चरणों में कैसे अर्पण करूं, कैसे अपना धन्यवाद आपके हृदय तक पहुंचाऊं। समझ नहीं पा रहा हूं कि आपको प्रसन्न कैसे करूं। एक उपाय तो है आपको प्रसन्न करने का। जानता हूं
किसकी प्रशंसा से आप प्रसन्न होंगी, किसकी भक्ति से आपका मन भाव विभोर होगा। माँ के स्वामी, सदा सुहागिन माँ के सुहाग, भगवानों के भगवान परम परमेश्वर शिव शंकर भोलेनाथ की जय। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। क्या तुम ये फिर से करके दिखा सकते हो? नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय शारदा, कहाँ है तू शारदा? अरे यहाँ वहाँ क्या देख रही है? मैं यहाँ हूँ। ये बकरी बोली है? अरे हाँ, ये मैं ही हूँ। बोलने वाली बकरी? दादा, क्या कर रही हो? ये बकरी नहीं है, मेरे पिताजी की आत्मा है जो बकरी के रूप में हमसे मिलने आई है, इसलिए तो इसे यहाँ लेकर आया हूँ। अब समझी कि मैं कौन हूँ? पिछली बार जाने किन चील कौओं को मेरी जगह कितना कुछ खिला दिया, मैं तो अब आया हूँ। कहाँ है मेरे मोतीचूर के लड्डू जो तुम मुझे खिलाना चाहती थी? अरे देख क्या रही है, तुझसे ही पूछ रहा हूँ। अम्मा, गुंडप्पा, शीघ्र आइए। अरे क्या हुआ? क्या पता दे? आत्मा आई है। आत्मा? हाँ, आत्मा, रामा के पिताजी की आत्मा। अरे सामने तो खड़ी है। ये तो बकरी है। अरे नहीं, आत्मा है, मेरे ससुर जी की आत्मा। चल प्रणाम कर। क्या बनाती हो लक्ष्मी? ये मैं ही हूँ, तुम्हारा सुहाग, तुम्हारा पति। यहाँ वहाँ क्या देख रही हो? नीचे देखो, नीचे। हाँ, ये मैं ही हूँ, रामा का पिता। हाँ, क्या कर रही हो? पिताजी इतनी दूर से हम सब से मिलने आए हैं और तुम ऐसे खड़ी हो। जाओ जाओ, आगे बढ़ो, प्रणाम प्रणाम करो। माँ, पैर भी तो छुओ पिताजी के। अरे सुना नहीं क्या कहा रामा ने? चलो पैर छुओ। सदा सुहागिन तो नहीं कह सकता, सदा मौन व्रत रहो। काश ये मौन व्रत मेरे जीवित रहते रहते रख लिया होता तो मेरा वैवाहिक जीवन कितना सुखमय हो गया होता। कोई जाप वाप करती भी हो या ऐसे ही माला लिए हाथ में घूम घूम कर सबका मूर्ख बनाती हो? यही है, यही रामा के पिता है और कोई हो ही नहीं सकता। ऐसी जली कटी तो कोई और इन्हें सुना ही नहीं सकता। सदा सुहागिन रहो। और तू गुंडप्पे, तू पैर नहीं छुएगा मुंह में? आयुष्मान भव। पढ़ाई कर रहा है या सारा समय बस घंटियों के साथ खेलता रहता है? पलटाओ पलटाओ। अरे कोई भोजन वोजन के लिए पूछेगा यहाँ कितनी भूख लगी है? क्या कह रही है? पूछ रही है क्या खाएंगे भोजन में, हम अभी बना कर ले आते हैं। मोतीचूर के लड्डू। हाँ हाँ शीघ्र लेकर आओ, शीघ्र लेकर आओ। हाँ हाँ क्या? हाँ हाँ, भोजन लेकर आते हैं और साथ में मोतीचूर के लड्डू भी। जीती रहो। सास जैसी भी हो, इस घर को बहू बड़ी अच्छी मिली है। ये क्या कर रही हो? शर्मा रहे हैं। शर्माती रहोगी तो मोतीचूर के लड्डू कौन बनाएगा? हाँ हाँ फिर हाँ लाते हैं। और सुनो, वैसे तो रखती हो पर अपने पति का और ध्यान रखा करो। कितना अच्छा पति मिला है तुम्हें। कितनी सौभाग्यशाली हो तुम। सदा प्रसन्न रहो। जाओ लड्डू लेकर आओ हमारे लिए। आप हंस क्यों रहे हैं?
तीनों पर हंस रहा हूँ। ये पिताजी नहीं है, केवल साधारण बकरी है। वो मैं था जो पिताजी की आवाज में बात कर रहा था और तुम लोगों को लगा कि बकरी बोल रही है। पर आप तो कुछ बोले ही नहीं। वही तो शारदा, वो मैं ही था जो बोल रहा था, बस मेरे अधर नहीं हिल रहे थे। इसे पक्षी भाषा कहते हैं अम्मा। उस कलाकार से सीखिए जो कठपुतली का खेल दिखा रहा था। लक्ष्मी, ऐसे खड़े खड़े क्या देख रही हो? अपने बहू से बोलो भोजन तैयार करने के लिए। जल्दी सीख दिया लामा। सब माँ की कृपा है गुंडप्पे। अब जिसकी अनुकंपा जिसके सिर, उसके लिए क्या असंभव है फिर। चल, ता किसी को बहुत बड़ी राशि लेनी है महाराज से। समय आ गया है कि उसकी राशि पर ग्रहण लगाया जाए। कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। अरे आओ पठान आओ। क्या कहता है तुम्हारा ये मिट्ठू मियाँ? अभी अभी खाना नोश फरमाइए, साहबजादे आराम करें। कहती कि इतना लजीज खाना के बाद अगर छाछ मिल जाती तो तबीयत हरा हो जाती। छाछ पीने का तो हमारा भी बड़ा मन कर रहा है। ओ अल्लाह, तो हो जाए गुरुजी। आज छाछ हो जाए तो बुलाइए गुरु माता को और हम सबके लिए मंगवाइए छाछ, ताकि स्तोत्र को स्मरण हो जाए। किसी गुरु घंटाल गुरु बेमिसाल के यहाँ पर आओ भक्त का अवसर मिला तो को है। हाँ गुरुजी, मंगवाइए ना छाछ, बुलाइए ना गुरु माता को। हाँ। बुलाने की क्या आवश्यकता है? स्वामी ने सोचा पर और दासी सामने। छाछ पीने का मन कर रहा था ना स्वामी, लीजिए आपके लिए छाछ। अरे वल्लाह वल्लाह भाभी जान, आपको कैसे पता लगा कि बड़े उस्ताद को छाछ पीने का मन करती? इसका उत्तर तो स्वयं स्वामी ही दे सकते हैं। ये अंतर्यामी और त्रिकाल दृष्टा है, भूत भविष्य वर्तमान सभी के ज्ञाता है। नहीं पता होगा कि इधर हमने छाछ बनाई और उधर स्वामी का मन कर गया छाछ पीने का। अरे हुआ कैसे? संजोग समझती हैं आप? बस इसे ही कहते हैं संजोग। अब आप जाइए, जाके अपना काम कीजिए, जाइए। जैसी आपकी आज्ञा। वैसे भी कितना काम पड़ा है, हम बाहर जाकर भैंसों को चारा देकर आते हैं। बहुत अच्छा, जाइए प्रस्थान कीजिए। पिलाओ अपने मिट्ठू मियाँ को। आखिर यही तो है हमारे 5 लाख स्वर्ण मुद्राओं की वास्तविक कुंजी। पिलाओ पिलाओ, जी भर के पिलाओ। वरुण माला। अरे मैं पुकार रही हूँ, तेरी प्रिय भैंस बोलती है? अरे ये कैसा चारा खिला रही है, कोई स्वाद ही नहीं है। कौन खाएगा ये चारा? भैंस बोलती है। प्रभु, भैंस बोलती है। प्रभु, भैंस। प्रभु, भैंस बोलती है। प्रभु, प्रभु, भैंस बोल रही है। प्रभु, क्या बोल रही है? भैंस बोल रही है। स्वयं अपने मुख से बातें कर रही है हमसे। हमने स्वयं अपने कानों से देखा। मती मारी गई है आपकी, कान बज रहे हैं आपके। भला भैंस कैसे बोल सकती है? वही तो प्रभु, किंतु वो भैंस बोल रही है। आप चलिए, आप स्वयं देख लीजिए। आप चलिए हमारे साथ, शीघ्र ही चलिए। चलिए स्वामी, चलिए चलिए, आप चलिए, आप हमारे साथ। हम आपको दिखाते हमने अभी क्या देखा। चलिए, आप चलिए। क्या देख लिया? हम आपको दिखाते। आज हमने कौन देखा? बोलिए भैंस जी, बोलिए, क्या समस्या है आपकी? बोलिए बोलिए। बोलिए भैंसी, बोलिए।
अभी अभी आप हमसे बात कर रही थी ना, हाँ ठीक उसी तरीके से अभी फिर से बोलिए। देखो स्वयं स्वयं स्वामी आए हैं तुमसे मिलने, अपने सारे कष्ट बता दीजिए। चुटकी बजाते ही स्वामी सारे कष्ट दूर कर देंगे आपके। बोलिए बहन जी, बोलिए ना। कुछ तो बोलो, अभी हमसे कह रही थी ना। अरे बस करो अपना ये प्रलाप। बुद्धि हिल गई है तुम्हारी, हैं? पठान का तोता बोल सकता है तो तुम्हारे हिसाब से संसार का हर जीव जंतु बोल पड़ेगा। आज कह रही हो भैंस बोल रही है, कल बोलोगी कुत्ता बोल रहा है, फिर बोलोगी बिल्ली बोल रही है। ऐसा होता है? ऐसा देखा कहीं? देखा स्वामी, अभी देखा। अभी तो ये हमसे सारी बातें कर रही थी, किंतु अभी अपने मस्तिष्क का इलाज करवाइए धर्मपत्नी जी। किसी वैद्य के पास जाइए और अपने लिए जड़ी बूटी घिसवाइए। हैं? बताइए, भैंस बोल रही है। भैंस! अरे हम बोले। मारी गई। अरे बाप रे, ये लोग तो अंदर लाले और लांबा अभी भी अंदर ले। क्या लो। ये आवाज कहाँ से आई? कौन है वहाँ? कौन है? प्रभु, लगता है हमारी भैंस हमें वापस बुला रही है। अरे आप चुप रहिए, भैंस वापस बुला रही है। एक काम कीजिए, आप भीतर जाइए, जाके विश्राम कीजिए। जाइए। क्या स्वामी? आवाज तो आई है, कहाँ से आई है ये? आवाज तो आई थी कहीं से। ये आवाज तो आई थी कहीं से, कौन हो सकता है? कौन हो? कहीं पंडित रामा तो नहीं था? क्या गुरुजी, वो पंडित रामकृष्णा विजयनगर में आपकी नींव इतनी बुरी तरह हिला चुका है कि आपको हर दिशा में उसी का आभास हो रहा है। आप आनंद लीजिए छाछ का। अरे माफी बड़ा उस्ताद, लेकिन एक बात हमको समझ में नहीं आई कि आप लोग उस पंडित रामकृष्ण से इतना खौफ क्यों खाते? अरे आखिर वो रामकृष्ण है क्या चीज? अरे क्या कर रहे हो पठान बाबा? क्यों गुरुजी की दुखती रख पे हाथ रख रहे हो? अभी भड़क जाएंगे तो फट जाएंगे, और फट जाएंगे तो संभालना बड़ा भारी हो जाएगा। अरे बड़ा उस्ताद, दफा कीजिए। अरे वो शख्स भी कोई चर्चा करने लायक है? कहाँ आप जलवा अफरोज गैर मामूली शख्सियत, और कहाँ वो है साधारण सा हकीर मनुष्य? अरे दफा कीजिए। अब तो ठंडा ठंडा छाछ नोश फरमाइए। अरे वल्लाह वल्लाह। पठान, कैसा लगी हमारी इच्छा? वल्लाह वल्लाह। कोई तो था यहाँ, और हमें ऐसा क्यों लग रहा है वो कोई और नहीं बल्कि वो पंडित ही था। ये तो महक उसी की महक है। अरे बड़ा उस्ताद, खाक डालिए उस पंडित को। देखा नहीं उस दरबार में हमने कैसा उसको बोलते बंद कर दी थी। एक बार फिर मिल जाना तो कहीं में, अरे उसका कहाँ जुर्रत जो यहाँ कर वो अपनी क्या हुआ? अरे गई
कहाँ गई? गई पठान साहब, क्या गई, कहाँ गई और कौन गई हैं? आवाज गई? गई तो गई, जवानी होगी तो आ जाएगी। है? इतना छटपटाने की क्या आवश्यकता है इसमें? तो हमें कौन सा कोई मधुर गीत सुनना है आपके मुख से? बड़ा कल वो कल क्या? कल क्या होगी? करम दरबार में जाएगी, जो तोते ने बोलना है वो बोलेगी, हम तोते का मूल्य वसूल लेंगे और संदर्भ समाप्त। जाके विश्राम कीजिए, कल हमने बहुत सी स्वर्ण मुद्राएं भी गिननी है, उसके लिए ऊर्जा बचा कर रखिए आप। यदि महाराज की आज्ञा हो तो हमारे अतिथि शमशेर खान और उनका विलक्षण तोता आपसे मिलने की अनुमति चाहते हैं। अवश्य बुलाया जाए, हम स्वयं तत्पर हैं उस दुर्लभ तोते से एक बार फिर मिलने के लिए। बुलाइए उन्हें। महाराज की नजर में चिरकर शमशेर खान, आप क्या कह रहे हैं? मैं सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक से बोलिए। महाराज की नजर में चिरकर। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है शमशेर खान, आप क्या कह रहे हैं? वो क्या है ना महाराज कि इनका गला बैठा हुआ है, आज ये ऐसे ही बोल पा रहे हैं। इन्हें जाने दीजिए महाराज, हमें तो इनका तोता खरीदने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है ना, तो उसे आगे बढ़ाते हैं। तो आप बताइए आचार्यवर, किस निष्कर्ष पर पहुंचे आप? महाराज, 2 दिन तक इस तोते को अपने घर में अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से हमने परखा और इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि महाराज ने जो निर्णय लिया था बिल्कुल सही लिया था। इस विलक्षण तोते को अपने हाथ से जाने देना बहुत बड़ी भूल होगी महाराज। इसे तो अभी इसी समय तुरंत बिना एक क्षण गवाए 5 लाख स्वर्ण मुद्राओं में खरीद लेना चाहिए। यदि आप कहते हैं तो। हम कहते हैं, हम तो कह रहे हैं महाराज। यह असाधारण तोता इससे कहीं अधिक का अधिकारी है महाराज। महाराज आइए आइए आइए, हम भी सोच रहे थे अभी तक आवाज नहीं आई कहीं से इनकी। बड़ा विलंब कर दिया इस बार आपने, ये अपना किंतु परंतु बीच में लाने का। कोई निर्णय कैसे ले पाएंगे हम आपके किंतु परंतु के विघ्न के बिना? आइए आइए, आप यहाँ आइए, इधर आइए, थोड़ा आगे आइए महाराज के सामने। अब कहिए जो कहना है। क्षमा करें आचार्य, क्षमा महाराज, परंतु मैं कोई विघ्न डालने नहीं आया। अब आपने कह दिया है तो निर्णय तो हो ही चुका है। मैं तो महाराज से केवल ये अनुरोध करने आया हूँ कि इस तोते का मूल्य चुकाने से पहले क्या हमें एक बार इस अद्भुत तोते की दिव्य वाणी नहीं सुन लेनी चाहिए? अच्छा, पिछली बार की छीछाली देरी से पेट नहीं भरा आपका, जो इस बार फिर से लज्जित होना चाहते हैं तोते से? क्षमा कीजिए आचार्य, परंतु बुराई क्या है पंडित रामकृष्ण के अनुरोध में? इस पक्षी का मूल चुकाने से पहले यदि उसकी विशेषताएं जांच लें तो कुछ गलत तो नहीं? क्या विशेषता जांच लें? कौन सी विशेषता जांच लें? हम जांच चुके हैं विशेषता। 2 दिन क्या कर रहे थे तोते के साथ? हम कह रहे हैं ना कि तोता इस मूल्य के योग्य प्रतिभा रखता है तो रखता है, इतना बहुत नहीं है? बहुत है आचार्यवर, आप तो स्वयं जानते हैं कि आपका कहा गया प्रत्येक शब्द हमारे लिए देवताओं का आदेश है। किंतु यहाँ पर प्रश्न आपका नहीं, इस तोते का है, जिसे एक बहुत ही भारी धनराशि देकर खरीदा जा रहा है। तो यदि महामंत्री जी और पंडित रामकृष्ण कह रहे हैं कि उसकी गुणवत्ता जांचनी आवश्यक है, तो एक बार जांच लेने में हमें कोई आपत्ति नहीं लग रही है। महाराज, जैसा आप देख रहे हैं इन पक्षी विशेषज्ञ महोदय का गला बैठा हुआ है। अब इस स्थिति में ये संभव कहाँ है महाराज? क्यों संभव नहीं हो सकता आचार्य? गला तो इनका बैठा हुआ है ना, तोते का नहीं। हमें तोते की वाणी सुननी है, ये पक्षी विशेषज्ञ महोदय की नहीं। क्यों नहीं? अवश्य, अपने मिट्टू मियां से कहिए कुछ बोल के दिखाए महोदय, ताकि इस पंडित को और यहाँ मौजूद सबको पता चले कि तथाचार्य का निर्णय स्वयं भगवान का आदेश। कहिए कुछ बोलने के लिए। मुमकिन नहीं है? कह रहे हैं संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है मान्यवर? क्योंकि ये सिर्फ हमारा आवाज सुनकर
हैं? कुछ समझ में नहीं आया, जरा एक प्रयास और करेंगे? ये सिर्फ हमारा बात सुनकर बोलती। ये केवल आपकी आवाज सुनकर बोलता है? अरे रे 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 महाराज, ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। ये तोता केवल इनकी आवाज सुनकर ही बोलता है। अब इस तोते के साथ साथ हमें इन्हें भी सदैव के लिए महल में रखना होगा, क्योंकि इनके बिना इस तोते का क्या काम। अरे क्यों झूठ बोलता है मक्कार शमशेर खान? किसने कहा कि मैं केवल तेरी आवाज पर ही बोलता हूँ? मैं केवल अपनी इच्छा से बोलता हूँ। तेरे बोलने ना बोलने से क्या होता है? जालसाज कहीं के, धोखेबाज, चालबाज, सारी दुनिया को बेवकूफ बनाता है। वही बोलना पड़ता है जो बुलवाना चाहता है। नहीं मानता तो जल भोजन सब बंद कर देता है मेरा। बद्दुआ है मेरी तुझे पापी, नरक की आग में जलेगा एक दिन, देखना तू। ले भाई मनी, हो गया काम तमाम। धनराशि गई तो गई, इस बुड्ढे का अध्याय भी यही समाप्त समझ। अभी ये तोता इस बुड्ढे की असलियत खोलेगा और बुड्ढा महल से बाहर होगा। शमशेर खान, ये क्या बोले जा रहा है तोता तुम्हारा? अरे इस कपटी से क्या पूछते हो महामंत्री जी? मैं बताता हूँ ना। इसने तो कल ये भी कहने को कहा था कि ये जो खड़ा है ना तुम्हारे राजगुरु तथाचार्य, अव्वल दर्जे के धूर्त है। सालों से अंधश्रद्धा के नाम पर विजयनगर की भोली भाली प्रजा को लूट रहे हैं। और तो और राज्य के राजकोष पर भी गिद्ध की तरह कुदृष्टि गड़ाए बैठा है ये पाखंडी। कब अवसर मिले और कर दे राजकोष खाली। इससे बड़ा लोभी और मक्कार संसार में पैदा नहीं हुआ। बस बस शमशेर खान, बंद करवाइए अपने इस तोते का मुंह। हम सब कुछ सह सकते हैं किंतु हमारे राजगुरु का अपमान नहीं, चाहे फिर वो कोई भी हो। क्षमा करें महाराज, परंतु इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैं तो अपने इस कपटी स्वामी के आदेश का दास हूँ। वही कहता हूँ जो ये कहलवाना चाहता है। दंड का असली अधिकारी तो ये चालबाज मेरा स्वामी है। दंड देना है इस महापाखंडी को दीजिए महाराज। इसने ही तो मुझसे कहा था कि महल में स्थापित होते ही सर्वप्रथम इस पंडित रामकृष्ण का पत्ता साफ करना। और तो और महाराज, इसने ये भी कहा कि अगला लक्ष्य ये महामंत्री होना चाहिए। जब तक ये इस महल में है, इसका षड्यंत्र कभी सफल नहीं हो पाएगा। षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र? आपके राज्य पर हमला करके इस राज्य को अपने अधीन बनाने का षड्यंत्र महामंत्री जी। ये कोई पक्षी विशेषज्ञ नहीं है महाराज। ये पड़ोसी देश का भेजा वो अय्यार है जो यहाँ मेरे द्वारा इस महल की जड़ों में अपने षड्यंत्र का बीज बोने का लक्ष्य लेकर यहाँ आया है। चलो बस, ये झूठी। क्या है? ये झूठ है महाराज। बंदी बना लिया जाए इस धोखेबाज को। रहम बादशाह सलामत, हमको ये यार नहीं है। हम तो फनकार। केवल फनकार? हम छोटा मोटा ढंग कह सकते हैं। साधारण तोते को असाधारण बनाकर ज्यादा से ज्यादा रकम बैठते हैं और कुछ नहीं मेरा का। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपका तोता झूठ बोल रहा है कि आप तैयार हैं? नहीं भजन, वो कुछ नहीं बोली। अरे बोली, मेरा मतलब है बोला। हम सबके सामने बोला, हम सबने सुना। वही तो मैं परेशान हूँ सोच करके वो कैसे बोली। जैसे पहले बोला वैसे अभी बोला। पहले भी नहीं बोली। पहले भी बोला, हम सबने सुना। महाराज ने, दोनों महारानियों ने, आचार्य ने, मंत्रीवर ने, मैंने, यहाँ उपस्थित सभी सभापतियों ने, हम सबने सुना। वो ये नहीं थी। यही तो था। नहीं थी। तो कौन था? हम था। हाँ, आप भी थे, मैं भी था, हम सब थे, परंतु बोला तो आपका तोता ही था ना। नहीं बोली। तो कौन बोला? नहीं बोली। क्यों नहीं बोल सकता? ये बोल ही नहीं सकते क्योंकि ये परिंदा है। ये कैसे बोल सकती? तो कौन बोला? बोला कौन? हम बोली, जो भी बोली हम बोली, हमेशा हम ही बोले और हम सबको लगता कि तोते बोली। महाराज, यही वो फन है जिसका फायदा उठाकर हम साधारण तोते को असाधारण दिखाकर ज्यादा से ज्यादा रकम इकट्ठी कर लेती थी। हमारा कुछ साजिश वाजिश नहीं है।
अब कोई नहीं। किंतु तुम्हारी आवाज तो बैठी हुई है, तो आज तुम्हारी जगह तोते की आवाज किसने निकाली? ये तुम सोच रहे कि जब हम नहीं निकाल रहे तो उसका वजह कौन निकाल रहे? महाराज वो मेरी आवाज थी। किंतु पंडित रामकृष्ण जी महामंत्री जी, आपको मेरे अधर हिलते हुए नहीं दिखे, किंतु बोल मैं ही रहा था। बड़ी ही दुर्लभ कला है महाराज, इसे पक्षी भाषा कहते हैं। कड़े अभ्यास के बाद कहीं जाकर सीखी जा सकती है। बिना अधर हिलाए पेट से बोला जाता है, ऐसे। सरल नहीं है सीखना इसे, परंतु जैसे तैसे बस सीख ही लिया। कैसी लगी सबको? अद्भुत पंडित रामकृष्ण, किंतु इतनी दुर्लभ कला आपने इतनी जल्दी सीख कैसे ली? सब माँ की अनुकंपा है महाराज, उनका आशीर्वाद हो तो क्या असंभव है। और वैसे भी बिना ये कला सीखे इन महाशय का भांडा मैं कैसे फोड़ पाता, सीखनी पड़ी। महाराज, अब क्या करना है इस ठग का? इस ठग को यहाँ से ले जाया जाए और जब हम अकेले नहीं, इस चालबाजी में हमारे साथ और भी हमारी ओर क्या देख रहा दुष्ट? अब तुझे यहाँ कोई छत्र छाया नहीं मिलने वाली। हमारे राज्य में आकर हमारे महाराज को ठगने का नीच प्रयास करता है तू, और हमसे सहानुभूति की आशा करता है। फांसी के फंदे तक घसीट कर लेके जाएंगे तुझे। यदि हमें पता होता ना एक कलाकार के मुखौटे के पीछे एक दुष्ट ठग छुपा है, तो अपने हाथों से तेरा वध कर डालते। उस्ताद, हम तो तुम्हें दौलत में ज्यादा ये देखिए देखिए देखिए, भरे दरबार में हमें धन का लालच दे रहा है, विजयनगर के राज पुरोहित को लालच दे रहा है ये दुष्ट। अब एक शब्द और नहीं, वरना फांसी पर चढ़वा देंगे। बुद्धि से काम ले पठान, खामोश रहे, जो हो रहा है उसे होने दे, बाद में चक्कर चलाकर तुझे बचा लेंगे। महाराज, इसे बंदी बना लिया जाए। ऐसा ही हो। सिपाहियों, ले जाओ इसे। माफी जाबरा, हमने कोई गलती नहीं की, माफी दे दो। महाराज, तो ये थी इस ठग की कहानी पंडित रामकृष्ण की जुबानी। ठग शमशेर खान, जिसका काम ही अलग अलग राज्यों में जाना और अपने पक्षी भाषा के इस फन से लोगों को ठगना था। इसी लक्ष्य के साथ वो यहाँ आया। बेचारे भोले भाले आचार्य को अपने लच्छेदार बातों में फंसाया और इनके कंधों पर तलवार रखकर अपनी योजना पूरी करनी चाहिए। अब बेचारे आचार्य इतने निर्मल, इतने निर्दोष, निष्पाप हैं कि उस चतुर ठग के जाल में फंस गए और उसे अपना पूरा सहयोग भी प्रदान किया। देखिए तो सही महाराज, कितने अबोध हैं हमारे आचार्य। मैं आदरणीय आचार्य से क्षमा मांगना चाहूंगा कि इस पूरे संदर्भ में मुझे इनके बारे में भी कुछ कटु वाक्य कहने पड़े। मुझे आशा है कि मेरी व्यवस्था को समझकर कि ये सब इस चतुर ठग का प्रपंच सबके सामने लाने के लिए अत्यंत आवश्यक था, महान राजपुरोहित तथाचार्य मुझे क्षमा प्रदान करेंगे। कितना समझते हैं हमें हमारे प्रिय सलाहकार महोदय। बिल्कुल सही कहा इन्होंने महाराज, बिल्कुल सही कहा। बस हम तो यही चाहते थे कि यदि ये विलक्षण तोता हमारे राज्य के काम आ जाता तो कितना अच्छा होता, परंतु हमें नहीं पता था कि वो विश्वासघाती इतना दुष्ट निकलेगा महाराज। यदि हमें पता होता तो हम जानते हैं, पता होता तो आप क्या करते आचार्यवर? आप स्वयं उस ठग के प्राण हर लेते। जी, अभी अभी आप ही ने कहा 2 बार हमसे। जी आचार्यवर, क्षमा कीजिए, किंतु इतना भोलापन भी ठीक नहीं है। हाँ, ऐसे तो कोई भी आपके भोलेपन का लाभ उठाकर जा सकता है। खासकर आपको ऐसे कुटिल लोगों से थोड़ा सावधान रहना चाहिए। जी महाराज, जी हम प्रयास करेंगे महाराज।
पंडित रामकृष्णा। नहीं नहीं महाराज, इस बार मैंने कुछ नहीं कहा, इस बार स्वयं इस तोते ने बोला। तोता बोला? ये तोता तो बोल नहीं सकता है। राम का नाम ले रहा है आचार्य, राम का नाम तो ले ही सकता है। देखिए, रामा रामा रामा, देखिए देखिए, सुनिए। पंडित रामकृष्णा, कितना आभार व्यक्त करें हम आपका। प्रतीत होता है कि हमारे धन्यवाद कम पड़ जाएंगे, किंतु आपकी कर्तव्य निष्ठा की कभी कोई सीमा नहीं मिलेगी हमें। हमें गर्व है कि आप हमारे दरबार की शोभा है। धन्यवाद। और हम सोच रहे हैं कि इस बार आपको क्या भेंट दी जाए। चलिए एक काम करते हैं, आज आपको हम एक ऐसी भेंट देते हैं जिस पर केवल आपका अधिकार है। ये तोता आज से आपका हुआ पंडित रामकृष्णा। धन्यवाद महाराज। लामा, पर तूने उस आचार्य को क्यों छोड़ दिया? महाराज के सामने उसका भांडा क्यों नहीं खोला? पहली बात तो ये गुंडप्पे की चाहे जो भी हो, महाराज कभी नहीं मानेंगे कि आचार्य वास्तविक रूप में विश्वासघाती हैं। ऐसी अटूट श्रद्धा है उनकी आचार्य पर, और यदि मान भी जाते तो क्या होता? आचार्य की वास्तविकता जानकर जो आघात महाराज को पहुंचता उसका कोई अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। विश्वास टूटने की पीड़ा बड़ी असहनीय होती है गुंडप्पे। मैं नहीं चाहता था कि महाराज आचार्य की वास्तविकता जाने और उन्हें इस पीड़ा से गुजरना पड़े। रही बात महाराज के आचार्य की वास्तविकता जानने की, तो मेरे प्यारे गुंडप्पे, झूठ ना एक कागज की नाव की तरह होता है जो बहुत दूर तक बहुत देर तक नहीं चलता, आखिरकार तो उसे ढूंढना ही पड़ता है। उसी तरह आचार्य का सत्य भी एक ना एक दिन महाराज के सामने आ ही जाएगा। हमारे महाराज बड़े ही विद्वान और बुद्धिमान हैं, क्यों मिट्टू महोदय? बस अंधी श्रद्धा की काली पट्टी उन्हें कुछ देखने नहीं दे रही। जिस दिन उनकी आंखों से अंधविश्वास की ये पट्टी हटी, उस दिन आचार्य का काला अध्याय भी सदैव के लिए समाप्त। ये क्या कर दिया? अम्मा कह रही है उपहार भेंट में एक तोता ही तो मिला था, उसे भी उड़ा दिया। यही तो इनकी वास्तविक दुनिया है अम्मा। ये खुला आसमान वो उसके लिए ही बने हैं, स्वतंत्र, निर्भीक, प्रफुल्लित। यही है इनकी असली दुनिया, किसी स्वार्थी शिकारी का बंद पिंजरा नहीं। ये क्या कर रही हैं? क्रोधित हो रही है। तोते के लिए? नहीं, मैं बकरी के लिए। बकरी के लिए? अरे उस दिन एक मैं बकरी को अपने पिताजी की आत्मा बताकर घर में ले आए, अपने मन की चलाई। आपको क्या लगा ये तुम्हें ऐसे ही जाने देंगी? पर वो बात तो पुरानी हो गई ना अम्मा। पर हाथ तो अभी आए हो ना। तो मुझे क्या करना चाहिए? आपको नहीं पता क्या करना चाहिए? पता है शारदा, पर थोड़ी मदद कर दो, बता दो क्या करूं? उठा लो। क्या तुम मुझे वही उठाने के लिए कह रही हो जो मैं समझ रहा हूँ? हाँ, उठा लो। अम्मा, अरे अम्मा रुक जाओ। ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः। अम्मा सो जाए नमः, अम्मा सो जाए नमः, अम्मा सो जाए नमः। शारदा शीघ्र आय नमः, शारदा शीघ्र आय नमः, शारदा शीघ्र आय नमः। अम्मा सो जाए नमः, अम्मा सो जाए नमः। अरे चुप। अरे लगता है ये कुत्ता अम्मा की नींद और मेरी योजना में विघ्न उत्पन्न करेगा। भगाना पड़ेगा इसे। रुक रुक। दुष्ट कहीं का, अभी सबक सिखाता हूं।
चला गया।